दुनिया कहती थी कि यार इंडिया के पास बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है। अब उन्होंने मेन लीड बिठाई हुई है ना, बुमराह, सिराज, शमी तीनों बिठाए हैं, जडेजा भी बिठाया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार दी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी अब शर्म खानी चाहिए। इंडिया बाप है, जो क्रिकेट का भी बाप है, उन्होंने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी हमें कोई मसला नहीं है। जो बाप बन चुका है इंडिया, वो उसके अलावा कोई भी नहीं है। इंडिया की तैयारी मैं कहता हूँ अगले T20 का, उससे अगले T20 के लिए भी तैयार है वो। उनके पास इतने प्लेयर्स हैं अगले 10-15 साल के लिए, उनको टेंशन नहीं है, इतने टेंशन है इनको समझ नहीं आती किसको चांस दे किसको ना दें। और पटेल इंजरी उसकी खत्म हुई है, उन्हें आके सबसे पहले डंडा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की चीखों की आवाज़ आई। और रिंकू सिंह का जो मैं फैन हूँ ना, उस बंदे के मैं कॉन्फिडेंस का बहुत फैन हूँ यार। जब वो विकेट पे बारी लेने आता है, आप उसका कॉन्फिडेंस देखा करो, चाहे वो सामने ऑस्ट्रेलिया, चाहे मिचेल स्टार्क भी लगा। 200 नहीं किया, 200 से कम किया है, पौने 200 किया है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को पैक करके इनका घंटा बजा दिया है। आज इंडिया की बॉलिंग भी भाईजान नंबर 1 पे थी, आज इंडिया की फील्डिंग भी नंबर 1 पे थी, आज सूर्या कुमार यादव की कप्तानी भी नंबर 1 पे थी। और इस पिच के ऊपर मैं बता के क्या हूं, ऑस्ट्रेलिया का अब्बा भी चेंज नहीं करेगा ये रंग। इनका अब्बा भी आ जाए ना, अब्बा भी, रिकी पॉन्टिंग इनका अब्बा, वो है रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बक बक कर रहा होता है कि यार हम इनको हरा देंगे। बजा दिया घंटों के साथ ऊपर बस आ रही है। तो दाऊद साहब इंडिया की यंग लॉर्ड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। इंडिया की यंग टीम जीत चुकी है सीरीज, छा गई है इंडिया की यंग टीम, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। चले मैं आपको दूसरी बात का जवाब तो आपको फिर बाद में देता हूं, लेकिन अली साहब इंडिया की यंग टीम ने आज तारीखी जीत लिया, कमाल कर दिया भाई। अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया, रवि बिश्नोई ने, भारतीय यंग स्पिनर्स एक बार फिर साबित हो गया कि जो इंडिया का स्पिन अटैक है, जो इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक है, वो वर्ल्ड क्लास है। अक्षर पटेल अनप्लेबल हुए थे भाई, 4 ओवर 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट थे। बिश्नोई ने रन देने का नाम नहीं लिया भाई, क्या कमाल गेंदबाजी किया। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को ऐसा लगा बांध के रखा। ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर कोशिश की, स्पेशली मैथ्यू वेड, वो लगता है कि वो मैच में अपने लिए खेल रहे होते हैं, लग नहीं होता कि वो टीम का भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, रन उनके बने हैं, पिछले मैच में भी उनके रन बने थे, उससे पहले मैक्सवेल ने खत्म कर दिया था, वरना वो तो वहां भी गेम खत्म। घंटा पकड़ के बजा दिया आज। पैट कमिंस के बच्चे बाहर आना, काबा वाली हार का बदला लिया था फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ठुक गया, इंडिया के बच्चे आके आपसे बदला ले रहे हैं, और बदला ले रहे हैं आपसे। ट्रैवल्स सेट के बच्चे आज करता ना रन, आज तो 15-20 करके तू टन हो गया। बजा दिया घंटा आज पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का। T20 सीरीज इंडिया के नाम हो गई है। आप भाईजान आप आओ ना, रिकी पॉन्टिंग के बच्चे, जो तूने परसों स्टेटमेंट दिया है कि इधर से इंडिया हारेगा, ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा, मेरा एल बाउंस बैक करेगा, मतलब उनको तो क्रिकेट नहीं खेलनी आती। बेटा मैंने पहले भी बोला था, वो परसों वाला मैच वो ग्लेन मैक्सवेल पता नहीं किधर से आके चल गया, वरना वो भी आप हार गए हुए थे। ये 5-0 ठुकना था, अब 4-1 हो जाएगा, अब 4-1 हो जाएगा ना, करो आज रन। बेटा मैंने मिड मैच में क्या बात की थी कि इस पिच के ऊपर अगर अक्षर पटेल अच्छी बॉलिंग कर गया तो इंडिया मैच जीत जाएगा, और उसने की है। मैंने बोला था अक्षर पटेल अगर आज तो इंडिया जो है वो बिल्कुल सिर्फ मैं कहूँगा अपनी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जैसे बैटिंग थी इंडिया की, मुझे डाउट था कि यार 175 रन जो है वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया चेज कर लेगा, क्योंकि बॉलिंग तो पहले भी थोड़ी लैकनेस थी जूनियर्स की, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दी है कि यार जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता, हम जो है वो जीत के दिखाएंगे हमारी बॉलिंग। भाई आप मुझे बताओ, उनका एक भी सीनियर हो, सूर्या कुमार यादव वो कप्तान है, एक भी सीनियर हो उनका जिसने आगे खेला हो, भाई उनके सारे जूनियर है, उनके IPL से खेले हुए। बैटिंग काम और बॉलिंग की वजह से ज्यादा जीता है, क्योंकि आपको पता है दीपक चाहर पहले 3 मैच नहीं खेला। अगर दीपक चाहर होता ना मेन एसिड, मैं इस टाइम दीपक चाहर को समझता हूँ कि जिस तरह से उसने ट्रेविस हेड ने नो डाउट टेस्ट स्टार्ट दिया था, लेकिन आपको पता है दीपक कप्तानी और फिर इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक छा गया। और फास्ट बॉलिंग में भी आज तो इतनी बुरी देखने को बॉलिंग नहीं मिली। अलबत्ता अवेश ने बेहतर बॉलिंग किया, दीपक और मुकेश को तो खैर उनको दोनों को मार ही पड़ी है, लेकिन फिर भी दीपक चाहे को 2 विकेट मिल गई थी, लेकिन अवेश खान की आज बेहतर बॉलिंग देखने को मिली। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर रहे वो रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल, दोनों ने आज कमाल बॉलिंग की, और एक बार फिर प्रूव कर दिया कि यंग इंडिया जीतना नहीं भूल रही, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है इंडिया, ताबड़तोड़ खेल रही है क्रिकेट, और एक बार फिर दुनिया भर में नाम हो रहा है। साउथ अफ्रीका का विषय में टीम इंडिया का, वहां भी उन्होंने यंग टीम भेजी है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, और देखना पड़ेगा कि किस प्लान के साथ इंडिया जाएगी। जाहिर है साउथ अफ्रीका में चेक करेंगे कि हमारी जो यंग टीम है वो क्या करेगी। अगर तो वो सक्सेसफुल मिशन रहा तो फिर खबरें यही है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के बाद वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भी अपनी यंग टीम को भेजेगा। लेकिन मैं आज अक्षर पटेल और बिश्नोई की बात करना चाहता हूं, स्पेशली जो अक्षर पटेल ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बिश्नोई लगातार 1-1.5 साल हो गया, वो अपने आप को प्रूफ किया जा रहा है, तारीफ उसकी बनती है रवि बिश्नोई की, जिस तरीके से वो कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या वजह है, ये क्या वजह है कि बिश्नोई इतना इंप्रूव हो रहा है। और मैंने आपने तो इसको दुबई में बहुत करीब से देखा है, इवन हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की स्पेल डाल रहा था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉल डाल रहा था, और एक बार फिर प्रूव हो रहा है कि रवि बिश्नोई, स्पेशली आपको याद होगा जब इंडिया बिल्कुल स्मैश में नहीं था और इसने विकेट लेकर आया, और पटेल इंजरी उसकी खत्म हुई है, उन्हें आके सबसे पहले डंडा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की चीखों की आवाज़ आई, और इस टाइम आवाज़ ये भी कहा था कि चीखों की आवाज़ भी सुनाई गई थी, बाकी आई थी। हाँ मैंने सुनी थी, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं सुन के आया था, तो मैंने हैंडफिल लगा रही थी, वो आवाज़ें आ रही थी ना चीखों की, वो कोई और चीखें होती हैं, आपने देखी, वो अंदर ना चलाना, आप गंदी बात हो जाएगी। सर रिंकू सिंह नहीं, तो क्या यार मैं गंदी बात करने लगा था इसलिए। यार देखो रिंकू सिंह नहीं चले आज रिंकू सिंह नहीं चली बैठी यार, बट कोई बैटिंग नहीं, आज बॉलिंग तो चली है ना, कोई परफॉर्म तो करे। आज जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने गंद मारा, तो आज बता दिया इंडिया के भाई इंडिया बाप है, जो क्रिकेट का भी बाप है, उन्होंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी हमें कोई मसला नहीं है। जो बाप बन चुका है इंडिया, वो उसके अलावा कोई भी नहीं है। आज जैसे दीपक चाहर को स्टार्टिंग में पड़ गया था ना कवर में, लेकिन उसने उसको रेस्ट दी कि यार लानत नहीं आप पे, जरा सोचना, जरा
इतने वर्ल्ड कप जीते हुए पीछे पिछवाड़े में ले लो इतने वर्ल्ड कपों को। अगर इंडिया का यंग टैलेंट आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है ना, इससे बड़ी जलालत तो मुझे नहीं लगता हो सकती है कोई। अब बॉलिंग में देख लो, अक्षर पटेल ने जबरदस्त बॉलिंग की, इंडिया के जितने भी बॉलर थे सब ने अपना 100% दिया और आपसे चेज नहीं करने दिया, आपको बजा दिया। आपका टीम डेविड कोशिश कर रहा था लेकिन लग नहीं थी रही उस तरह। बेटा मैंने पहले बोल दिया था मिड मैच में आके कि मेरे घंटे के किंग ये पिच वो वाली पिच नहीं है, इस पे एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा और मिडल में आके स्पिनर्स गेम बचाएंगे। और स्पिनर ने, मुझे एक ही डर था अक्षर पटेल इस पिच पे अच्छी बॉलिंग कर जाए, इंडिया ये मैच नहीं हारेगा और इंडिया ये मैच नहीं जीता, सॉरी इंडिया ये मैच हारा नहीं है। बजाया घंटा किसका? ऑस्ट्रेलिया का। पकड़ के बजा दिया घंटा। अब वो लोग जो बोल रहे थे कि इंडिया ने 170 स्लो किया, मैंने बोला था रिंकू सिंह के जो 46 रन है ना, ये आपको एंड पे पता चलेंगे। अभी पता चले? जितेश शर्मा के 35 रन किसी 100 से कम नहीं थे, पता चले? बाद T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्या इंडिया ने उसकी तैयारी पूरी कर ली है? इंडिया की तैयारी मैं कहता हूँ अगले T20 के उससे अगले T20 के लिए भी तैयार है। वो उनके पास इतने प्लेयर्स हैं अगले 10-15 साल के लिए, उनको टेंशन नहीं है। इतने टेंशन है, उनको समझ नहीं आती किसको चांस दे किसको ना दें। जितने उनके बीच में खेल रहे हैं उससे डबल तो उनके बैक में पड़े और वो उससे डबल प्ले करने वाले। जैसे अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो हार्दिक पांड्या था, शामी बाद में शामी ने उससे डबल प्ले करके दिखा दिया। तो इसलिए उनके पास बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है। अगला वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया का, उसके अलावा चांस नहीं है। आपको पता है पिछले 3 मैचों में 200+ रन हो रहे थे, उन 200+ रन में आज हमें लग रहा था कि 175 जो है छोटा टारगेट है। हालांकि एक टाइम था 140, 150, 160 जो है हमें T20 का बड़ा टारगेट लगता था और आज 175 हुआ तो लोग कह रहे थे ये तो चेंज हो जाएगा। भाई लोगों को बताया जाए कि 175 भी एक T20 में टारगेट मैटर करता है। और आज इंडियन बॉलर्स ने बताया यार, इंडियन बॉलर्स एशिया कप से उठा ले, वर्ल्ड कप में ले आए, इस सीरीज में ले आए। एक हमें वीकनेस कहती थी, दुनिया कहती थी कि यार इंडिया के पास बॉलर नहीं है। अब उन्होंने मेन लीड बिठाई हुई है ना, बुमराह, सिराज, शमी तीनों बिठाए हैं, जडेजा भी बिठाया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार दी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी अब शर्म खानी चाहिए और दफा हो जाना चाहिए। लेकिन जो